भी करोगी? दिल की दीवारों पे लिखे वो लफ्ज़ गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ, ये सांस रुक गई है क्यों इस रात की। अभी कोई जवाब मत देना प्लीज। मैं तुम्हारे इनकार से डर रहा हूं। मैं तुमसे जो जवाब सुनना चाहता हूं उसका मैं इंतजार करूंगा। कि शायद तुम एक दिन हाँ कह दो। जिंदगी भर इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। ये दो जुमले जिंदगी में पहली बार किसी से कहे हैं और वो तुम हो। अब तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। मैं जहां भी देखता हूं तुम्हें ही महसूस करता हूं हर तरफ। चलो लेट जाओ। चलो आओ। इसे यहाँ रख लो। ये लो। मुझे तुम्हें क्या तोहफा देना चाहिए? इस बारे में मैंने बहुत सोचा। मुश्किल था मेरे लिए फैसला। कोई भी कीमती पत्थर मेरे जज्बात के एहसासात को जाहिर नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा सा लफ्ज कहना मेरे लिए आसान तो है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए ना हो। तुम्हारा दर्द कहीं बड़ा है मुझसे। मैं समझता हूं। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें अपने प्यार की वजाहत नहीं दे सकता। इस वक्त मैं तुम्हें अपना बचपन तोहफे में दे सकता हूं। ये कैन के लिए ले जाओ प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। पर इस सब का क्या मतलब है? तुम मेरी रूह में उतर चुकी हो शहजाद। तुम्हारी खूबसूरती मेरे प्यार का बहाना बन चुकी है। मेरी जिंदगी की स्याह रातें गुजर चुकी हैं शहजाद। नई सुबह का आगाज हो चुका है। मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी और अपनी रूह देना चाहता हूं। क्या तुम भी मेरे लिए अपनी नींद कुर्बान कर सकती हो? मेरी दुआ है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाऊं। शहजाद, मैंने फैसला कर लिया है।
अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मोनत, खैरियत तो है ना? कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रहे हो। मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे मैं ऑफिस से आ रहा था, वहां बात कर लेते। यहाँ नहीं किया जरूरत थी। क्या हुआ? करीम, मैंने कल रात हाँ बोलो। शहजाद को प्रपोज कर दिया है। क्या किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? मैं शहजाद से प्यार करता हूँ। करीम, जब मैंने पहली मर्तबा शहजाद को देखा था उसी वक्त से प्यार करता हूँ मैं उससे। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वाकई ठीक कह रहा। तुम ठीक कह रहे हो। गुड मॉर्निंग। मेरी जान, मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको अच्छी नींद आई थी? बहुत अच्छी। जल्दी सो गया था मेरा बेटा, मुझे तंग भी नहीं किया। मेरा बेटा तंग नहीं कर सकता। मेहरबान खाला को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मुआ। चलो आओ, यहाँ बैठो। बैठो। मेहरबान आंटी ने मुझे बुक पढ़ के सुनाई थी। वाकई? कौन सी बुक थी वो? कौन सी बुक थी वो? एबिनी नाम के एक जादूगर की कहानी पढ़ी थी हमने, जिसमें एक बहादुर शख्स भी था जो ईरान का बादशाह था, और उसने जादूगर से घोड़ा भी लिया था। फिर वो बादशाह उस घोड़े पे बैठ गया और वो घोड़ा लंबा होता गया। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो डर गया, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। हेलो शहरजाद, जानती हो कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत अच्छी चीज हुई। क्या हुआ बीनू, बताओ ना। बताऊंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। बीनू बताओ। अच्छा, करीम साहब के साथ क्लब गई थी। वाकई में? सच। बीनू का फोन था। सफाई वाली आ गई थी तो फोन बंद कर दिया। ओह, मेहरबान खाला ने तो ऑमलेट भी बनाया है। आपको पसंद है ना? डाल के दूं? लाओ, मुझे दो। जाओ मजे करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ओनर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओनर साहब तो अभी तक नहीं आए। ये तो मालूम नहीं, आज का शेड्यूल बहुत बिजी है। जरूर जरूर बता दूंगी। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग ओनर साहब। गुड मॉर्निंग। करीम साहब अभी नहीं आए हैं। हमेशा जिस क्लब में जाते हैं ना, उसी क्लब में गए थे। कोई ऐसी जगह है जहाँ वो मुसलसल जाते हैं? ओनर साहब और करीम साहब यहाँ से जाने के बाद क्या करते होंगे? मुझे क्या मालूम। एक जगह ही होते होंगे। बचपन के दोस्त जो हैं, एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ओनर साहब जहाँ, करीम साहब भी वहाँ। तो कैसा है वो क्लब? अच्छी जगह है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दिन साथ चलेंगे वहाँ। करीम साहब खाना खाते हुए बहुत अच्छे मूड पे थे, बहुत मजाक भी कर रहे थे।
खाना खाते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें की। दीनू अब खाने की छोड़ो, आगे बताओ। फिर क्या, बहुत देर हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। मैंने कहा मुझे छोड़ाएं। यानी पहली ही मीटिंग में अगर सुबह तक बैठी रहती ना तो फौरन बोर हो जाते मुझसे वो। फिर वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने भी आए। तो तुमने उन्हें कॉफी की दावत नहीं दी? रोमांटिक बातों के साथ कॉफी पीते। ये कैसे कह सकती थी मैं बेवकूफ लड़की। शहरजाद में कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? बेवकूफी तो है। अगर मुझसे पूछो तो प्यार बेवकूफी है, इंसान को बिखेर देता है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज है। तुम लोगों का डिनर कैसा रहा? बहुत बोरिंग था। अंदाजा है मुझे। प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूल में ये कर दो, वो कर दो। कॉफी के साथ आप कुछ खाना पसंद करेंगे ओनर साहब? शुक्रिया नूर हयात, कॉफी बाद में पीऊंगा। देखा, मैं तुमसे कहा था ना, थोड़ी सी तवज्जो दो और वो भी तुम्हारे प्यार को महसूस करने लगेंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा था मुझसे, मगर मुझे ये सब आसान नहीं लग रहा शहरजाद। इंसान भी अजीब होता है। ये लो कॉफी पियो, फ्रेश हो जाओ। शुक्रिया अभी तक दीनू। नींद में नजर आ रही हो, वरना शायद रात भर सोई नहीं तुम। हाँ वाकई, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ताजी है, आते हुए ले आई थी। आई, मैं साथ में चॉकलेट लेना भूल गई। जबरदस्त है, कॉफी बनाना सीख गई तुम। थैंक यू। शहरजाद बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, जैसे जब वो छोटे थे तो अपने भाई के साथ मिलकर पियानो की जिद करने लगे थे। ओहो, और किस कॉफी की खुशबू तो मेरे कमरे तक आ रही है। ताजा कॉफी है ना? गुड मॉर्निंग ओनर साहब, आइए बैठिए ना। नहीं शुक्रिया। मैं आपको कॉफी बना के दूं? हाँ क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने तो हमें कॉफी का आदी बना दिया। मेरे लिए तो इस कॉफी के आगे कुछ भी अच्छा नहीं है। ये लें। शुक्रिया। नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है क्या? जी शुरू कर दिया। कल रात करीम साहब से भी इस बारे में बहुत लंबी बात हुई। आज भी ब्रीफिंग देंगे वो। अच्छा, तो बोस्निया कब रवाना हो रहे हो? अभी तो कुछ मालूम नहीं, पहले होमवर्क खत्म हो जाए फिर शायद जाए। बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। थैंक यू सो मच। कल का डिनर बहुत बोर था, शहरजाद ने बताया मुझे। वाकई सच तो ये है कि हमारे काम में डिनर का मतलब है बोरियत, मगर इसका फायदा भी होता है कभी। सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जब बोस्निया जाओ तो वहां से क्रोएशिया भी जाना। बहुत ही हसीन जगह हैं दोनों, एंजॉय करोगे तुम लोग। करीम वहां के बारे में जानता है, मगर वहां का रास्ता जरा दुश्वार है। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन पहले प्रोजेक्ट हो जाए फिर कहीं घूमने जाऊंगी। हाँ जब भी वक्त मिले। बोस्निया में एक नहर भी है, उसका पानी जरूर पीना। जो कोई उस नहर का पानी पीता है दोबारा जरूर आता है। बहुत मिठास है उसके पानी में। तुम्हें जिस माल को देखने का कहा था वो देख लिया था तुमने? जी देख लिया बाबा। और हाँ, मुझे एक नई कंपनी का भी पता चला है बाबा। ये क्या है इस तरह फैला हुआ काम? हाँ, इंचार्ज कहाँ है? बाबा एक कंपनी मिली है, कचरे में पड़ी है। उठाओ ये। बुरहान साहब, हर चीज की अपनी अलग अलग जगह है। नया माल आता है तो उसे उसकी जगह पर क्यों नहीं रखते? बाबा आपको इस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार खलील उस्ताद, क्या मैं हर दिन अब इन लोगों को काम कैसे करना है बताऊंगा? जाओ जल्दी जी जाओ। बुरहान साहब। बाबा ये क्या हाल बना दिया है? उफ, उफ। हर दिन एक ही बात कहता रहता हूँ, हर दिन एक ही बात कहता हूँ, हर दिन वही एक चीज होती है, बिला वजह गुस्सा दिलाते हैं। तुम यहाँ क्यों बुत बनकर खड़े हो 2 घंटों से? बोलो क्या कहना? एक कंपनी का पता चला है बाबा।
वो हमारा वेस्ट मटेरियल खरीदना चाहते हैं। ये कौन सा वक्त है कोई कंपनी लेने का? अगर ये माल भी हम इस्तेमाल में ले लेंगे तो बल्दिया वाले क्या काम करेंगे? मगर बाबा आप नहीं समझ रहे कि कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैंने तमाम हिसाब किताब कर लिया है। ओवरलोडिंग, मजदूरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए पुराना गांव, नई बात। बाबा मैंने सब हिसाब लगा लिया है। उफ अली, बाबा अक्सर कंपनियां माल कचरे में ढूंढते हैं और बहुत बड़ी रकम कमा रहे हैं। हमें बहुत जरूरी है कोई नई कंपनी का खरीदना, रहने दो बस। बाबा जो मैं बात आपसे करता हूं आप उसको इनकार में टाल देते हैं। एक बार मेरी बात भी तो सुन लें। बाबा हर महीने 10 लाख का फायदा होगा इसमें। साल का कितना हो जाएगा आप खुद सोचें। आप सोचें तो। इधर दिखाओ मुझे। तुमने इसे अच्छी तरह देख तो लिया है? जी अच्छी तरह देख लिया है। ठीक है, किसकी है ये कंपनी मालूम किया क्या तुमने? वो लोग ये कंपनी क्यों बेच रहे हैं? इसलिए बाबा उन्हें कहीं माल नहीं मिल रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगे वैसा करो। उन लोगों के बारे में अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर लो। एक अच्छा और साफ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कहीं आगे जाके हमें कोई मसला ना हो। बिल्कुल बाबा, अभी करता हूं। सारी तैयारियां हो गई हैं। बहुत कम वक्त रह गया है। बस सब खैरियत रहे। सब खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह। फसू बेटा, तुमने फिर पतले कपड़े पहने हुए हैं। इतनी गर्मी लग रही है अम्मी, मोटे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। मगर बेटा मौसम भी ठंडा है, एहतियात करो कहीं सर्दी ना लग जाए। गरम रेडी में ही तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का फायदा है। शुक्रिया अम्मी। अब ये वक्त है जिसमें तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। फिर भी बाबा को खुशी नहीं दे सकी। आहा, अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो फसू। क्या मतलब है खुशी नहीं दी? ऐसा क्यों सोचती हो? पोती और पोते में कोई फर्क नहीं होता। बस दुआ करो। देखो औलाद में बेटे और बेटी से कोई फर्क नहीं होता। चलो आओ मेरे साथ नीचे चलो, आज। ओनर साहब, करीम साहब नजर नहीं आ रहे। नहीं आए क्या आज? हाँ नहीं आया है, मैं उसी को फोन कर रहा हूँ। नूर हयात बेगम से भी बात नहीं हो पाई। मुझे बोसिया वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, मगर मुझे नहीं लगता वो आ जाएगा। कहीं बीमार तो नहीं हो गए? नहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अरे अभी तक तुम गए नहीं करीम? थोड़ी देर में जाऊंगा। वैसे आज हवा भी काफी तेज चल रही है। होने दो, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये हवा। मुझे कुछ नहीं होता, ये हवा मेरा कुछ नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात समंदर के दरमियान जाकर ये हवाएं बहुत कुछ भुला देती है करीम। सही कह रहे हो, सब कुछ भुला देती है। आज कोचिंग सेंटर से फोन आया था। तुम कोचिंग नहीं जा रहे ना? मुझे तो कहा था कि परेशान मत हो, मुझे एहसास है।
अगर बाबा को ये पता चल गया ना तो कयामत बर्पा कर देंगे, मगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे हाथ हटाओ, 1000 मर्तबा कहा ना मुझे मजाक पसंद नहीं। कल कब आएंगे वो लोग तुमसे मिलने? जी बाबा, असल में वो लोग सुबह आएंगे। ठीक है, मैं पहले शोरूम जाऊंगा, तुम मिल लेना उनसे। जी बेहतर बाबा। तुम्हारा बेटा अब दिलो दिमाग से काम करने लग गया है नाहिदा बेगम। देर से सही अब समझना शुरू कर दिया है। क्यों अली कमाल? आपसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा। मगर आप जैसा तो नहीं बन सकता ना मैं। अच्छा है, अच्छा है, करोगे जरूर। ये लीजिए। काफी मेहनत की इसने ये काम करने में। सब कुछ मुझे बताया कि क्या फायदा होगा। शाबाश। आप इसे काम करने तो दे, फिर देखें क्या क्या करता है। तुम जो इसके पीछे पड़ी रहती थी ना नाहिदा बेगम, उसी का नतीजा है ये। हाँ, एहसास दिलाने से ही अच्छे काम का नतीजा निकलता है। सच कह रही हो। चाय पियेंगे क्या? पियेंगे पियेंगे। नेमा, क्या चाय नहीं बनी अब तक? बस चाय तैयार होने वाली है। ये लेना नाहिदा बेगम। हाँ, शुक्रिया बेटी। फिर तुम खुली घूम रही हो फसू। थोड़ा सा कहना तो मान लिया करो। बहू बेगम, अपने आप को थका तो नहीं रही हो तुम? नहीं बाबा जान, आप फिक्र ना ये करें। लीजिए बुरहान साहब आपकी चाय। मगर ये बहुत काम करती है बुरहान साहब, बात नहीं सुनती है मेरी। अरे अम्मी आप भी। शुक्रिया नेमत। तुम ज्यादा काम नहीं करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नेमत से कह दिया करो। हाँ नेमत, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इतनी ज्यादा चाय मत दिया करो। सुनते क्यों नहीं हो तुम? अभी कम करके ला देती हूँ फसू मैन। नहीं रहने दो अब। मुझे एक दूध का ग्लास ला के दो और देखना गर्म हो। देख रहा हूँ तुम्हारे पास काफी टाइम है। पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? नहीं बुरहान अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहे हो? स्ट्रेस बुरहान अंकल, स्ट्रेस। बस थोड़ा थक जाता हूँ ना। स्ट्रेस निकालने के लिए क्या तुम ही रह गए हो? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कल मेहनत कर रहे थे और आज थक गए। ये गनी है बाबा, इसका कुछ मालूम नहीं होता। ओह, आए आए। काफी दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे करीम साहब? कहाँ गायब थे? आओ करीम, कैसे हो? खुशामदीद। आओ बैठो। कुछ पियेंगे क्या आप दोनों? नहीं फिरदौस, शुक्रिया। ठीक है। तो ये अभी तक तुम्हारे पास है? मेरे पास भी था ये। मालूम नहीं अब कहाँ गया। मोहसिन अंकल हम दोनों के लिए एक जैसा लाए थे। स्पेन से लाए थे। वो भी क्या दिन थे, दोनों के लिए एक जैसी चीजें आती थी। हाँ, एक ही जैसे खिलौने होते थे। अयूब अंकल भी तो ऐसा ही करते थे। सबसे ज्यादा बोटिंग किया करते थे हम दोनों। क्योंकि तुम्हें पसंद था समंदर में जाना और बोटिंग करना। अच्छा वक्त जब गुजर जाता है तो लौट के दोबारा नहीं आता। अगर मुझसे पूछो तो मुझे कुछ और पसंद था। तुम हमेशा कहते थे कि मैं समंदर से बेजार हो गया। मेहनत करना होगी क्योंकि हजारों लोग उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने सीरियस क्यों हो अली कमाल? बस मैंने कह दिया था ना उसे जो कहना था। देखो वैसे भी ये स्ट्रेस में है बच्चा।
तो मैं कोई एंटीबायोटिक दे दूं गनी साहब? बुरहान साहब आप भी ना। अरे क्या मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ कि दुनिया में हर चीज का इलाज मौजूद है? मुझे भी सब कुछ मालूम है। अब कॉल आ रही है। बेटा भागो मत, गिर जाओगी वरना। नेमत, मेरा दूध कहाँ रह गया? आयशा ला रही है, फसू बेगम ताज़ा बना रही है। मामा मुझे भी दूध पीना है। ठीक है बेटा। नेमत जी बुकेट के लिए भी एक दूध का ग्लास लेकर आओ। जी ठीक है। और जल्दी लेकर आना। ओके। आपका हुक्म सर आगू पर। ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे नहीं मत आपा, ये औरत सर में दर्द कर देगी। वो कुछ वाली बातें मत करो। तो क्या करूं, जाकर मारो उन्हें? उफ, कब इनसे जान छूटेगी। बेजार कर दिया इस औरत ने तो। डिलीवरी के बाद और परेशान करेगी। नाहिदा बेगम इसे कमरे से नहीं निकलने देंगी और ये वहाँ बैठकर हमारा दिमाग खाती रहेगी। या अल्लाह, ये किसी दूसरे घर चली जाए ताकि हमें भी कुछ सुकून मिले। अच्छा, ऐसा इरादा है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? बुरहान साहब जाने की इजाजत नहीं देंगे। अरे मैं तो ऐसे ही बात कर रही हूँ। अगर बुरहान साहब इजाजत दे भी दे तो ये कभी नहीं जाएंगी ये महल छोड़ के। अरे नहीं यार, नहीं आ सकता। बुरहान अंकल को क्या कहूँगा, वैसे भी इतनी बातें बनाते हैं। उफ। नहीं, असल में अच्छे इंसान हैं, अच्छे लगते हैं, मगर बस क्या करूं यार, अली भाई ने मूड ख़राब कर दिया। हाँ यार, मुसलसल बोलते रहते हैं, चुप नहीं होते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या कह सकता हूँ उनको। ऐसा ही है। अच्छा, मैं फिर बात करता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। वाह अली, कमाल के खूब काम किया है। तस्वीरें डिलीट कर दी। पर तुम शायद जानते नहीं, मेरा नाम गनी है, गनी। बुराक की कोई खबर है क्या? क्या कर रहा है? मुझे क्या मालूम, अम्मी से बात होती है बस सिर्फ इतना ही। मैंने कभी भाई बनते नहीं देखा बुराक को। फिर भी भाई तो है ना वो। मैं शायद उसके लिए अजनबी हूं। मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरा भाई है। हमारे दरमियान ताल्लुक ऐसा ही रहा। मेरे असल भाई तो तुम हो ओनर। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा एक भाई है। तुम्हारे साथ मैं बचपन से हूं। तुम अमेरिका में थे, मैं जर्मनी में। अगर वहां तुम्हें कोई परेशानी होती थी तो मुझे यहां महसूस होता था। कितनी अजीब बात है ना। आज तक हमने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया। मुझे तुम्हारे सारे इश्क, तुम्हारी सारी शैतानियां पता है। तुम भी मेरे बारे में सब जानते हो। मगर हम जब बड़े हो गए तो हमारे दरमियान ये राज कैसे आ गया ओनर? हमारे दरमियान कोई राज नहीं है। मेरी बात सुनो ओनर, क्या बड़ा होना गलत बात है ओनर? इंसान काश बच्चा ही रहता। क्यों? जैसा तुमने कहा कि शहजाद को पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी, तुम जानते हो। तुमने कहा कि मुझे क्यों मालूम नहीं था।
क्यों कहा था तुमने? अगर मालूम होता कि तुम मुझे उससे पहले से प्यार करते हो ओनर, शहरजाद को अपनी आंखों से मिटा देता। बताया क्यों नहीं? जानते हो अब मैं क्या सोचता हूं ओनर? बताया तुम्हें? अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाला मेरा दोस्त ओनर मुझे तो अपना भाई समझता ही नहीं था। अगर तुमने शहरजाद को मुझसे पहले प्यार किया था तो मेरा फर्ज है कि तुम्हें खुश रहने की दुआ देनी चाहिए। तुम लोग हमें ऑरेंज खा लिया आपने? मैं खा रहा हूँ अभी। मम्मा, मेहरबान आंटी ने मुझे आज पोयम भी याद कराई है। जबरदस्त। तो क्या आप सीख गए? सीख गया हूँ। आपको सुनाऊँ क्या? सुनाओ मुझे भी। रेड लाइट, व्हाट डू यू से? I say stop and stop right away. मेरी जान, मेहरबान खाला ने तो बहुत अच्छी पोएम सिखाई है। तुम अच्छे से इसे याद कर लो, फिर जब मैं रात को आऊंगी तो फिर मुझे सुनाना, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ मेरी जान। मैं भी। मेरे ख्याल से जाने से पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी बीनू। कहीं कोई पॉइंट रह ना जाए। मैं अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ। 2 दिन में फाइल तैयार कर लूंगी। कब जाने का सोचा है आपने? अभी तो सिर्फ सोच ही रहा हूँ। हम दोनों ही जाएंगे, लेकिन अब मजीद देर नहीं करनी चाहिए। तैयारी कर लो। सही है। मैं वहाँ पे बात कर लेता हूँ। अगर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई और मुनासिब हो तो जुम्मे को निकल जाएंगे। जैसा आप बेहतर समझे। अच्छा, तुम पहले कभी गई हो वहाँ? नहीं, काफी सोचा था मगर मौका ही नहीं मिला। ठीक है, फिर अच्छी तरह घूम के आएंगे। कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ रास्ते जरा मुश्किल हैं और दूर भी। फिर भी घूमना तो है। मुश्किल? पहाड़ी रास्ता है। तुम कभी पहाड़ों पे चढ़ी हो? नहीं, मगर मैं रास्ते में नहीं रुकूंगी कभी भी। छुपाओ नहीं, मैं भी तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। एक दफा जब यूनिवर्सिटी की 1 हफ्ते की छुट्टियों पर हाइकिंग के लिए गए थे, वहीं पे पहला इत्तेफाक हुआ था। ये बात है, ये तो अच्छी बात है। मगर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। मेरे दिमाग में सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं। इतने प्रोजेक्ट्स कि आपको बता भी नहीं सकती। ये बात तो बहुत अच्छी है। इस कंपनी के आर्किटेक्ट के दिमाग को ऐसे ही चलना चाहिए। नूरहयात बेगम, इस जुम्मे को मसला तो नहीं है? नहीं। जी करीम साहब, आपने बुलाया? हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड कर लिया है। प्लीज इस जुम्मे की टिकट्स बुक करवा दें। पहले बोस्निया जाएंगे, उसके बाद क्रोएशिया। बाकी बातें बीनू आपको बता देगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। देखिए, साइन करने से पहले एक बार फिर कह रहा हूं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। कंपनी हैंडओवर के 3 महीने बाद पेमेंट होगी। ठीक है अली कमाल भाई, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। ठीक है। खुशामदीद बाबा। बैठो बैठो, शुक्रिया। मैं भी इन लोग से कंपनी के हवाले से ही बात कर रहा था। खुशामदीद। खुशामदीद। हेलो ब्रान साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा ख्याल है एग्रीमेंट बन गया होगा। साइन हो गए? ये रहे बाबा। चले, अब हम चलते हैं। कहाँ चले? चाय तो पी लीजिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। खुदा हाफिज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बाबा, ये है एग्रीमेंट। मुबारक हो, बोनस आ गया अकाउंट में। वाकई गुड है यार। शुक्र है, हर साल टाइम पर आ जाता है। हाँ यार, यही हमारी कंपनी का प्लस पॉइंट है। बिजी तो नहीं है शहरजाद बेगम? ये नहीं, आ लेटर जाए। है आपके लिए। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।
आ जाएं। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ ओनर साहब? हाँ बैठो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इस लेटर का क्या मतलब है? क्या है ये? इसमें लिखा है कि मुझे 4 तनख्वाहों का बोनस मिल रहा है और नीचे आपके सिग्नेचर भी हैं। हाँ ये सही है। नीचे गौर से देखो, करीम के दस्तखत भी मौजूद हैं इस पर। जी हाँ है। फिर मसला क्या है? जब कंपनी में तमाम एम्प्लॉयज को 1 तनख्वाह का बोनस मिल रहा है तो मुझे 4 का क्यों? तुम गलत समझ रही हो शहजाद। बिल्कुल नहीं ओनर साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मुझे कंपनी में स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? मुझे 4 तनख्वाहों के बोनस का हकदार क्यों समझा जा रहा है? क्या इसलिए कि मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है ओनर साहब? इतनी हमदर्दी का एहसास इसलिए जता रहे हैं ताकि आपकी पेशकश को मैं जल्द कबूल कर लूं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है ओनर साहब। शहजाद बहुत हो गया। मैंने तुम्हें तुम्हारी अहमियत कल रात ही बता दी थी। तुम्हारी जिंदगी मेरी अहमियत है। मैंने तुम्हें बताया था दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जगह ले सकता हो मेरे दिल में। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं कर रही हो। अब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस मेहरबानी की वजह क्या है तो बताता हूं। इस लेटर पर जैसा कि लिखा है, ये उसी वक्त तय हो गया था जब तुमने दुबई वाला प्रोजेक्ट हासिल किया था। मुझे तुम्हारी मेहनत का एहसास था। तुमने वो प्रोजेक्ट लाकर कंपनी की इज्जत में इजाफा किया था शहजाद। इस प्रोजेक्ट से जो भी फायदा हुआ है उसके प्रॉफिट पे तुम्हारा भी हक है। मगर एक बात बहुत गलत है शहजाद, तुम शक करती हो। कल रात मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल खोल दिया है, पहली बार। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे बहुत तकलीफ होती है और अब भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। शहजाद, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसे क्या हुआ? अंदर ऐसा क्या हो गया? ये लीजिए, अगर और कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपना काम कर लूं? नहीं शुक्रिया। मुख्तसर एग्रीमेंट वाली फाइल कहाँ है नियाजी? ये रही जनाब, ये ले। इनकम टैक्स अलग, सेल्स टैक्स अलग। कितने टैक्स भरते हैं हम लोग आखिर? ऐसा लगता है आप हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं बाबा। ऐसा मत कहो, हरगिज नहीं। अल्लाह मुल्क और आवाम को कभी सवाल में नहीं लाए। वैसे बात तो अली कमाल भी सही कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा टैक्स है नियाजी। ऐसा ही है बुरहान साहब, बहुत ज्यादा टैक्स है। और हाँ, ये प्रॉपर्टी की टैक्स है। मेरा ख्याल से आपको ये भी देख लेना चाहिए। देख लूंगा कल, ये सब एक साथ ही चेक कर लूंगा कल। ओहो, गोदाम जाना है, देर हो गई, बहुत देर हो गई। अली कमाल के टैक्स का हिसाब भी देखो। हर चीज को अच्छी तरह से चेक कर लेना,
कोई चीज ना रहे। आप बेफिक्र रहें बुरहान साहब। और हाँ, आप अपने भी टैक्स पेपर मुझे दे दें, मैं वो भी देख लूंगा। वो बाबा मेरे कागजात का है। हाँ है। ये रहे तुम्हारे कागजात। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। न्याजी, एक एक पैसे का हिसाब करना। मैं पूरा टैक्स अदा करना चाहता हूँ, कहीं दोबारा ना हो पहले की तरह के। माफी चाहता हूँ बुरहान साहब। आप बेफिक्र रहें बुरहान साहब। काम खत्म हो जाए तो उन्हें यहीं रख देना। तिजोरी को ताला लगाना मत भूलना। जी बाबा ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आंखें और कान दोनों खुले रखो। खुदाफिज बाबा। लाओ मुझे दे दो अली कमाल, मैं चेक कर लेता हूँ। ओ अली कमाल, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। बहू बेगम, मैंने कल तुमसे क्या कहा था? ज्यादा काम नहीं करो, ऐसा ही कहा था ना? बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फसू, अब बैठ जाओ ना। अरे बाबा, इतना सा उठाने से क्या होगा? नेमत जी, इधर आओ, आकर ले जाओ। असु वाकई बाबा ठीक कह रहे हैं, इतना काम मत करो तुम। आओ यहाँ पर बैठो यार। चलो बुकेट, सोने का वक्त हो गया, ऊपर चलो, सबको किस कर लो जल्दी से। मुझे भी दो। ठीक है मेरी जान, गुड नाइट। चलो। इतना काम मत करवाओ नाहिदा बेगम। मैं तो खुद उसे मना करती हूँ। मैंने कब कहा है कि ये काम करो वो काम ना करो फसू। पैदाइश में और कितना वक्त रह गया है? 2-3 हफ्ते तकरीबन। इंशाअल्लाह खैरियत से सब काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह। चलो हो गया। इधर आओ तुम, तुम्हारे भी बाल बना देती हूँ। ठीक है। सोने से पहले ब्रश करना बालों के लिए अच्छा है। मम्मा, जब आप हॉस्पिटल जाएंगी तो हम भी आपके साथ चलेंगे क्या? नहीं, तुम लोग बाद में आओगे। तो मुझे बच्चे को गोद में लेना सीखना होगा। हाँ, तुम्हें सब सिखा दूंगी, दोनों को सिखा दूंगी मैं। हम सब उसके साथ मिलके खूब खेला करेंगे। तुम उसे गोद में रखना और मैं उसे फीड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा करोगे तुम? हाँ, बताओ। मेरी जान हो तुम लोग। इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। तुम दोनों मेरे लिए बहुत अहम हो, जानते हो ना? जानते हैं। मम्मा, हम उसका नाम क्या रखेंगे? नहीं पता। तुम लोग बताओ। पता नहीं। चलो चलो, जल्दी चलो। नाम क्या रखेंगे बच्चे का बाबा? मुझे क्या मालूम, क्या तुम लोगों ने सोचा नहीं? माँ बाप हो तुम लोग, तुम्हें ही रखना होगा अली कमाल। मगर आप लोग की मर्जी भी बहुत जरूरी है, क्यों? खुश रहो बेटा, हमेशा इसी तरह सोचा करो। हमने बीना नाम सोचा था। बीना? हाँ। क्या कहते हैं? अच्छा, सोच भी लिया है। बुकेट, बुर्जू, बीना, अच्छा है। देखे बुरहान साहब, कितने अच्छे नाम रखे हैं माशाल्लाह। जबरदस्त। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। आमीन। ओहो, खुशबू आ रही थी। जी हाँ बुरहान साहब। इधर लाओ, इधर लाओ लाओ। अब खाएंगे कोफ्ते? गनी साहब कोफ्ते वहीं रख दो, मैं ब्रश करने के बाद खाऊंगा। नेमत, इसे रहने दो, रहने दो, इसकी जगह मैं खा लूंगा। ऑनर, कल उसने शहजाद को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वाकई में शादी के लिए प्रपोज किया है? तो उसका मतलब है जरूर उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। ये बात नहीं है। शहजाद मेरे दरमियान जैसा था, उनके दरमियान भी वैसा ही था। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कोई अचानक शादी के लिए कैसे किसी को प्रपोज कर सकता है? ऑनर ने ये कहने की हिम्मत की है तो जरूर उनके दरमियान कुछ चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार, कुछ होता तो मुझे पता होता। तो फिर ऑनर को सलाम है कि उसने पहल जो कर दी। इसका मतलब तुमने हथियार डाल दिए, मैदान छोड़ने की तैयारी कर रहे हो क्या?
हमेशा अपने प्यार को पाने के लिए याद रखना अपने रकीब को मारना ही पड़ता है करीम। और असल बात यही है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं है। करीम, अपने प्यार को नजरअंदाज मत करो। तुम्हें प्यार करने का पूरा हक है। तुम्हें भी तो पहली बार प्यार हुआ है। और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा प्यार ऑनर के प्यार से ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें भी तो हिम्मत दिखानी चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर रकीब ओनर ना होता तो मैं अपने रकीब से कहता मार दो या मर जाओ। समझे मेरी बात? मगर अब मैं ये जंग छोड़ चुका हूं। समझ रहा हूं। अपने दोस्त के लिए परेशान हो रहे हो। ठीक कह रहे हो। अगर मैं होता तो इतनी आसानी से हथियार नहीं डालता करीम। तो फिर क्या, शहरजाद ने कबूल कर लिया उसे? अभी कोई जवाब नहीं दिया उसने। ओह, तो ये मसला है। अगर कोई औरत शादी का जवाब देने में खामोश हो तो उसका मतलब है उसे मंजूर है। हाँ? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा, आओ मेरे साथ। आ जाओ यहीं आते हैं। चलो खड़े हो जाओ। तुम तो मेरे जैसे हो गए हो आजकल। ओह, ये कौन है? शाह शहरियार या उसका दोस्त? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देख रहा हूँ कि आप नाम नहीं भूली इसका। क्या अभी भी तुम्हें औरतों पे भरोसा नहीं है? नहीं, अब कुछ भरोसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है शहरजाद मिल गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो बेटा चलें। चलो। कैंसर हो गया क्या? शहरजाद, मेरी अच्छी बहन, अगर कुछ हुआ है तुम्हारे साथ तो तुम बता सकती हो। क्या होगा मेहरबान बाजी? क्या मालूम, तुम मुझे परेशान लग रही हो और मैं ये महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो। अगर कोई राज है तो बेशक तुम छुपा सकती हो मुझसे। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती मेहरबान बाजी। तो बता के ये बोझ हल्का क्यों नहीं करती? ओनर साहब ने मुझे शादी करने की पेशकश की। तो इसका मतलब मैं ठीक समझ रही थी? क्या मतलब आपका? वो जब यहाँ आए थे मैं तभी समझ गई थी कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपको यकीन था? अरे मेरी भोली बहन, रात के उस वक्त भला एक सीडी के लिए कौन आता है? क्योंकि रात को काम करना था उन्होंने। तुम मुझे धोखा दे रही हो या अपने आप को? देखो शहरजाद, प्यार ना करने वाला इंसान ऐसा कभी नहीं करता। ये देख के मुझे तो बहुत हैरानी हुई थी। उस रात उन्हें यहाँ देखकर तो मैं भी काफी हैरान रह गई थी मेहरबान बाजी। हाँ कह दिया ना। मम्मा आज आप प्लीज ऑफिस नहीं जाए ना। अरे कैन, ऐसा प्लीज मत किया करो ना। मम्मा प्लीज। कैन, तुमने ऐसा किया तो मैं कैसे जा सकूंगी? मेरा जहन इधर ही लगा रहेगा। मम्मा मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ मेरा बच्चा। तो फिर मुझे भी लेके चले ना।
कैन, ये मुमकिन नहीं। बच्चे कंपनी में नहीं लेकर आ सकते। तो फिर आप भी ले जाए ना। ये अच्छी बात नहीं है कैन। अम्मी ऑफिस जाएंगे और हम पार्क जाएंगे। यहाँ आओ मेरे पास। मम्मा भी हमारे साथ पार्क चले ना। कैन, मैं भी नहीं जा सकती। हफ्ते वाले दिन हम लोग साथ जाएंगे, प्रॉमिस। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलोगे ना? नहीं। कैन, तुम्हारा पार्क में अच्छा वक्त गुजरेगा, मैं जानती हूँ। खूब सारे झूले झूलेंगे और हाँ। आइसक्रीम भी खाएंगे साथ साथ। क्या अब मैं ऑफिस जा सकती हूँ? ओके। किस तो? ओह, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेहरबान बाजी। करीम साहब, ये मैं आपके लिए लेकर आई थी। ये क्या है? देखें। ओहो, इसको मिला के 179 जोड़ी हो गई मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया बीनू। तुम्हें कैसे ख्याल आया? न्यू ईयर के लिए शॉपिंग कर रही थी तो मुझे पसंद आ गए। जानती भी हूँ कि आपको कफलिंग्स बहुत पसंद है। सोचा आपकी कलेक्शन में थोड़ा सा इजाफा भी कर दूं। बहुत ज्यादा शुक्रिया। क्या वाकई आपको बहुत अच्छे लगे? अरे बहुत, मैं जरूर पहनूंगा इन्हें। ठीक है। अच्छा सुनो, अगर मैं अभी पहन लूं तुम हेल्प करोगी मेरी? जी। कैसे लग रहे हैं? जबरदस्त। ये तो बिल्कुल मेरे साइज की है। हैरत है, पहले ही रहना चाहिए मुझे। वाकई? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? मुझसे क्या कह रहे हो? जाके बाबा से कहो कि तुम्हें पहनना है। उनसे क्यों कहूँ? जानते हो ना बाबा कितना गुस्सा करेंगे। चलो शाबाश, अब उतार दो इसे। इसे उतारने का तो अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। वाकई? बहुत अच्छी बात है। ये ट्राई करके देख। तुम जानते हो इसकी कीमत क्या होगी? मुझे नहीं पता और मैं इसकी कीमत जानना भी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि तुम अपनी बाजी को सब जाके बता दोगे। तुम पर भरोसा कौन करेगा? शायद ही कोई करे। अभी तो कोई कुछ नहीं कह सकता, तो कौन यकीन करेगा? अगर तस्वीरें दिखा दूं तो यकीन आ जाएगा सबको। अगर है तो बेशक दिखा दो। तो फिर ये जैकेट मेरी हुई ना? मेहनत करके पैसे कमाओ गनी, कुछ कर तो लो। ठीक है, ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज। यहाँ पर एक बैंक मौजूद है। कुछ अरसा पहले उसे बंद कर दिया गया था फाइनेंस की कमी की वजह से। शायद आप लोगों को याद हो। याद है, ऐसा ही कुछ। बहुत सारे लोगों को इस बैंक के बारे में मालूम नहीं। सबसे पहले हमें लोगों को इस बैंक के बारे में बताना चाहिए, इससे काम में आसानी होगी। तुम्हारा मतलब उनके साथ काम करने में हमारा फायदा है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही अच्छा होगा। अरे हाँ, तुमको अपने बेटे का अतिया आजरबाईजान से मिला था क्या? जी हाँ फरीदा मैम। शहजाद बेगम, आपके लिए किसी मेहरबान का फोन आया था। मेहरबान आपा? जी हाँ। कहाँ फोन किया था उन्होंने? रिसेप्शन पर आया था। आप कमरे में नहीं थी इसलिए बात नहीं करा सकी। तुम खुद ही फोन कर लो ना। मेहरबान कौन है? कैन को अतिया दिया था उसने और अब इसकी निगरानी भी करती है। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही? नहीं, घर पर करती हूँ। मैं एक बार आपको फिर समझा रहा हूँ, आपकी कोई जगह नहीं है इस कंपनी में और यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। मैंने वकील साहब से बात की है इस्माइल साहब। जुर्माना लेना मेरा हक है। एक जहमत,
आपको और करनी पड़ेगी। दोबारा उस वकील के पास जाएं और कहें वो कुछ नहीं दे रहे। तुम तो 1 महीने की तनख्वाह की हकदार भी नहीं थी। दुआ दो मालिकान को जिन्होंने कुछ कहे बगैर ही दे दी। मेरे पास और बहुत काम है, तुम जाओ अपना काम करो। मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ यहाँ पर कि मैं कल केस कर रही हूँ इस कंपनी पर। मुझे अपना हक अच्छी तरीके से लेना आता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तुम जिस चीज की हकदार थी वो हमने तुम्हें दे दी है। अब हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। मेरी बातें आपको जब समझ में आएंगी जब मैं इस कंपनी पर केस कर दूंगी। ओह, केस करोगी? अरे तो फिर लेबर कोर्ट से क्या होगा? तुम्हें तो यूएन में जाके दरखास्त देनी चाहिए। हाँ, मैं वहाँ पर भी जाऊंगी। मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी। करो करो। अल्लाह अल्लाह, क्या मुसीबत बन गई है। मेहरबान बाजी और कैन घर पर नहीं है अतीला साहब। मुझे लगा शायद कैन बीमार हो गया तो वो आपके पास लेकर आई होंगी। नहीं आए वो लोग। ठीक है, मैं बता दूंगी। शुक्रिया डॉक्टर, खुदा हाफिज। डॉक्टर को भी मालूम नहीं है। चलो उठो, चलकर देखते हैं। माफी चाहती हूँ। बैग लेना है क्या? कमाल, गाड़ी निकालो। कहीं उस बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं हुआ होगा। तो फिर इसका रंग पीला क्यों पड़ गया? आखिर माँ जो है, इंशाल्लाह सब कुछ खैरियत से होगा। तो फिर हम क्यों बैठे हैं? चलें? गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। कॉफी पियेंगी ना? जरूर बेटा, क्यों फरीदा? मुझे इजाजत दो सेवल, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कॉफी पीकर चली जाना, मैं भी जल्दी चली जाऊंगी, फिक्र ना करो। नौरियात, कॉफी भेज दे अंदर जरा। जी अभी भेजती हूँ। मूसा सुनो, क्या तुम मेरे अपार्टमेंट पे जाके बेल बजा सकते हो? बजाई है? फिर अच्छा, थैंक यू। क्या हुआ? गार्ड ने जाकर बेल तो बजाई है लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कोई और नहीं है जिससे पूछा जा सके? हाँ, नीचे वाली मंजिल पर है, उनसे पूछा जा सकता है। खुदा हाफिज नूर हयात। खुदा हाफिज मैडम। जारी है मैम। हाँ बीनू, अब चलना चाहिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर शहरजाद से बात हो तो हमें जरूर बताना, फिक्र रहेगी हमें। हाँ जरूर। ठीक है अम्मी। क्यों, क्या हुआ? वो कैन की गवर्नेंस फोन का जवाब नहीं दे रही। ओह गॉड, शहरजाद तो पागल हो गई होगी। कैन, कैन, फोन तो बज रहा है। कैन, टेलीफोन तो यही है। कैन, मेहरबान बाजी, कैन।